हिंदू धर्म ग्रंथों को देखें तो कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिससे लगता है कि महिलाएं, वो चाहे शादीशुदा हों या फिर कंवारी हों, यानी जिनकी शादी नहीं हुई हो, अगर सुंदर मर्द देख ले और ख़ास करके नंगा, तो महिलाएं उसके साथ, उस सुंदर पुरुष के साथ सेक्स करने के लिए मचल उठती हैं और प्रयास करने लगती हैं। खास करके ऋषियों, ब्राह्मणों की महिलाएं इसी चरित्र की होती हैं, ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है। हम यहाँ 2 पुराणों के उदाहरण लेंगे। आप देख रहे हैं एंटी उत्पाखंड। पहला उदाहरण है श्री वामन पुराण का। अध्याय 43 में ये प्रसंग है। पार्वती और शिव आपस में बात करते हैं। पहले पार्वती व्रत कर रही ब्राह्मण महिलाओं को देख करके, ऋषियों की महिलाओं को देख करके उनकी तारीफ करती हैं। बदले में शंकर कहते हैं कि ये सब सिर्फ दिखावा है। पार्वती नहीं मानती हैं तो शिव एक सुंदर पुरुष का रूप धारण करते हैं और नंगे बदन भिक्षा मांगते हुए ऋषियों के आश्रम में पहुंचते हैं। अध्याय 43 में श्लोक संख्या 56 तक इतना वर्णन आता है और फिर श्लोक संख्या 57 से देखिए, हम आपको स्क्रीन पर जो मूल रूप संस्कृत में लिखा है वह भी दिखा रहे हैं और उसका हिंदी अनुवाद भी। श्लोक संख्या 57 से 60 तक का अर्थ है, एक आश्रम से दूसरे आश्रम में घूम रहे उन नग्न युवा को देखकर ब्राह्मणवादियों की स्त्रियां उत्सुकता के साथ स्वभाववश उनके रूप से मोहित हो गई और परस्पर में कहने लगी, आओ भिक्षुक को देखा जाए। आपस में इस प्रकार कहकर बहुत सा मूल फल लेकर मुनि पत्नियों ने उन देव से कहा, आप भिक्षा ग्रहण करें। उन्होंने भी अत्यंत आदर से उस भिक्षा पात्र को फैलाकर कहा, तपोवन वासिनियों, दो। यहां अनुवादक ने कोष्ठ में लिखा है भिक्षा। आप सबका कल्याण हो। पार्वती जी वहां हंसते हुए शंकर को देख रही थी। कामातुर मुनि पत्नियों ने उस नग्न युवा को भिक्षा देकर उनसे पूछा। अब यहां श्लोक 61 से अर्थ आता है। मुनि पत्नियों ने पूछा, तापस, आप किस व्रत के विधान का पालन कर रहे हैं जिसमें वनमाला से विभूषित हृदयहारी तपस्वी का सुंदर स्वरूप धारण कर नग्न मूर्ति बनना पड़ा है? आप हमारे हृदय के आनंदप्रद तापस हैं। यदि आप माने तो हम भी आपकी मनोनुकूल प्रिया हो सकती हैं। देखिए यहाँ पर ऋषियों की पत्नियां, ब्राह्मणों की पत्नियां क्या कह रही हैं। कहती हैं, आप हमारे हृदय के आनंदप्रद तापस हैं। यदि आप माने तो हम भी आपकी मनोनुकूल प्रिया हो सकती हैं। उन्होंने तपस्विनियों के इस प्रकार कहने पर हंसते हुए कहा, यह व्रत ऐसा है कि इसका कुछ भी रहस्य प्रकट नहीं किया जा सकता। सौभाग्यशालिनियों, जहाँ बहुत से सुनने वाले हों वहाँ इस व्रत की व्याख्या नहीं की जा सकती, इसलिए यह जानकर आप सभी चली जाएं। उनके ऐसा कहने पर उन्होंने मुनि से कहा, मुने, हम सब एकांत में चलेंगे, हमें महान कौतूहल हो रहा है। यहाँ तक श्लोक संख्या 61 से 64 तक का अर्थ है। श्लोक संख्या 65 से 68 का फिर अर्थ है, यह कहकर उन सभी ने उनको अपने कोमल हाथों से पकड़ लिया। कुछ काम से आतुर होकर कंठ से लिपट गई और कुछ ने उन्हें भुजाओं में बांध लिया। कुछ स्त्रियों ने उन्हें घुटनों से पकड़ लिया। कुछ सुंदर स्त्रियां उनके केश छूने लगी और कुछ उनकी कमर से लिपट गई एवं कुछ ने उनके पैरों को पकड़ लिया। मुनियों ने आश्रम में अपनी स्त्रियों की अधीरता देख मारो मारो
इस प्रकार कहते हुए हाथों में डंडा और पत्थर लेकर शिव के लिंग को ही उखाड़कर फेंक दिया। देखिए, शिव के लिंग को उखाड़कर यहां ब्राह्मण फेंक रहे हैं। लिंग के गिरा दिए जाने पर भगवान शंकर अंतर्हित हो गए। ये 65 से 68 तक का अर्थ है। इसके बाद ये कथा और चलती है, लेकिन ये कहानी यहाँ पर बताने की कोशिश कर रही है कि सुंदर नग्न पुरुष को देखकर ऋषियों की पत्नियाँ, मुनियों की पत्नियाँ, ब्राह्मणों की पत्नियाँ या उनके आश्रम में रहने वाली महिलाएं, ब्राह्मण महिलाएं, ऋषियों की यहाँ की महिलाएं, ऋषियों के घर की महिलाएं किस तरह से कामातुर हो जाती हैं और सेक्स के लिए कोशिश करने लगती हैं। अब हम लोग दूसरा उदाहरण देखते हैं जो कुर्म पुराण से लिया गया है। इसमें भी उसी बात को दिखाने की कोशिश की गई है कि सुंदर पुरुष को देखते ही महिलाएं उनके साथ सेक्स के लिए मचल उठती हैं। ये कहानी केंद्रित है ब्राह्मणों की पत्नियों पर, ऋषियों की पत्नियों पर। इस कहानी में शंकर पुरुष के वेश में और विष्णु महिला के वेश में एक साथ पति पत्नी की तरह घूम रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कुर्म पुराण के अध्याय 37 में आए हुए श्लोक संख्या 12 से। संस्कृत साथ में दिया हुआ है, अर्थ मैं आपको बता रहा हूं। इस प्रकार के स्त्री वेश वाले हरि के साथ भगवान ईश हर अपनी माया से संसार को मोहित करते हुए भिक्षा के लिए दारुवन में विचरण करने लगे। पिनाकी विश्वेश्वर को स्थान स्थान पर भ्रमण करते देखकर उनकी माया से मोहित हो देवदारू वन की स्त्रियां देवाधिदेव का अनुगमन करने लगी। अस्त व्यस्त वस्त्र तथा आभरणों वाली ये सभी पतिव्रता स्त्रियां लज्जा का परित्याग कर विलास युक्त और कामार्थ होकर उन्हीं के साथ भ्रमण करने लगी जिन्होंने अपने मन को वश में कर रखा था। ऋषियों के वे सभी युवा पुत्र भी काम पीड़ित होकर स्त्री रूपधारी ऋषिकेश के पीछे पीछे चलने लगे। ये 12 से 15 तक श्लोक संख्या का अर्थ बताया गया है। इसमें यह भी पता चलता है कि शंकर के पीछे सभी ऋषियों की स्त्रियां लग गईं और विष्णु जो महिला के रूप में थे उनके पीछे ऋषियों के जो युवा पुत्र थे वे सेक्स की इच्छा से चलने लगे। आगे श्लोक संख्या 16 से 18 का अर्थ है, पत्नी के रूप में श्री विष्णु को साथ में लेकर चलने वाले अतीव सुंदर मायामय अद्वितीय ईश श्री शंकर को देखकर महर्षियों की विलासिनी स्त्रियां नाचने गाने लगी, उन्हें प्राप्त करने की अभिलाषा करने लगी और उनका आलिंगन करने लगी। लक्ष्मी के पति आदिदेव विष्णु को स्त्री रूप में देखकर मुनीश्वरों के पुत्र उनके पैरों पर गिरने लगे, मुस्कुराने लगे और गीत गाने लगे। दूसरे मुनिपुत्र भ्रू विलास कटाक्षपात करते हुए उनके साथ विचरण करने लगे। उन स्त्रियों तथा उन पुरुषों के मन में प्रविष्ट होकर मायावी मुरारी वासुदेव ने उनके मन में भोगों के प्रति प्रवृत्ति उत्पन्न की। इस प्रकार उन सभी ने भली भांति माया का अनुभव किया। आगे श्लोक संख्या 19 और 20 का अर्थ है, स्त्रियों के मध्य घिरे हुए समस्त देवों और प्राणियों के स्वामी वे माधव तथा शंकर वैसे ही सुशोभित हुए जैसे समस्त शक्तियों के आसन पर स्थित अद्वितीय शक्ति स्वरूपा पार्वती के साथ देवाधिदेव शंकर सुशोभित होते हैं। उस समय महादेव मुनियों को मोहित करने की भावना पर आरूढ़ होकर पुनः बार बार अत्यंत प्रभावकारी नृत्य करने लगे और आदिदेव हरि उन ईश के चरितामृत रूप स्वभाव के रहस्य को समझकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। श्लोक 21 का अर्थ है, स्त्री समूह को मुग्ध कर रहे रुद्र और पुत्रों को मोहित कर रहे नारी रूप विष्णु को देखकर उन श्रेष्ठ मुनियों को अत्यंत क्रोध हो आया। इन दोनों ही कहानियों में हम देखते हैं
कि हिंदुओं के भगवान शंकर नंगे होकर कभी वेश बदलकर ऋषियों की पत्नियों के पास कभी भी चले जाते हैं और ऋषियों की पत्नियां शंकर के रूप पर हमेशा मोहित होने लगती हैं। कहानियां बताती हैं कि ऋषियों की पत्नियां आसानी से किसी भी सुंदर पुरुष पर मोहित हो जाती थी और उनके साथ सेक्स करने की इच्छा करने लगती थी। या फिर रचनाकार का ऐसा मनोविज्ञान रहा होगा कि स्त्रियों का स्वभाव ऐसा ही होता है कि वो पुरुषों को देखकर उस पर मोहित हो जाए और उसके साथ सेक्स की इच्छा करने लगे। ख्याल रहे कि ये सभी धर्म ग्रंथ ब्राह्मणों ने ही लिखे हैं और ब्राह्मणों ने ही अपनी पत्नियों के चरित्र के बारे में ऐसा लिखा है। इस वीडियो में इतना ही। मानववाद जिंदाबाद।